नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मशाल की तरह जलिए, सैनिक की तरह चलिए, फिर देखिए मंजिल भी मिलेगी और रास्ते भी मिलेंगे। मेरी एक रचना है जो कि मैंने बहुत पहले यानी 84 के आसपास लिखी है कि आएगी खुशबू तेरे भी आसपास, मगर कांटों में फूल बनकर तू देख। जीवन में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो जीवन का सबसे पहला उसूल है कि आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम करे, बिना एनर्जी डाले आपको उसका फल नहीं मिल सकता। किसी भी काम का फल प्राप्त करने के लिए पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट की इच्छा करना चाहिए। आप काम ना करें और रिजल्ट की इच्छा पहले करें तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। जो बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह क्या होता है आपने देखा होगा, भारतीय लोगों में ज़्यादातर लोग इसी बात में फंस करके रह जाते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है। भाग्य में लिखा है लेकिन करना तो पड़ेगा। जब तक वो एक संस्कृत का है, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो मुख में के अंदर मृग तब तक नहीं जा सकता जब तक उसको खाया ना जाए। सिंह को भी चल कर के जाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तब मृग मिलेगा। या मृग मिल भी गया, बाय द वे, जो जिस शेर को बंद कर दिया जाता है जेल में, उसके लिए भोजन प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन भोजन खाना तो तुम्ही को पड़ेगा। दांत तो तुम्ही को चलाने पड़ेंगे, बिना दांत चलाए आप भोजन को खा नहीं सकते हैं। तो आपको कम से कम मुंह को तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी राजा हो या आप रंक हो। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, लेकिन एफर्ट्स तो फिर भी करने पड़ेंगे। अच्छा तो यही है कि आपको स्वतंत्रता मिले और स्वतंत्रता में आप अपने काम को करते हुए आगे निकलें। तो जीवन में किसी भी कार्य को करने का पहला फ़ायदा ये है कि अब जैसे कि आप ये मान चुके कि नहीं, मुझे तो मेरे भाग्य में है तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। आपको कम एफर्ट्स से वो चीज़ मिलेगी, लेकिन वो कम एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। आप बिल्कुल कम नहीं करना। हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बिना उसके मिल जाती है सफलता और आप उसके में मेहनत बिल्कुल ही नहीं करते, तो वो सफलता आकर के भी चली जाती है। सफलता आकर के भी चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्म से जो है राजा होते हैं, जन्म से उनके लिए कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो इतने लापरवाह होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं, जब तक वो बड़े बनते हैं तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। और एक वो बच्चा होता है जो गरीबी में पैदा होता है, लेकिन वो एफर्ट्स डाल रहा होता है, और एफर्ट्स का परिणाम ये होता है कि जब तक 20 साल का होता है वो कुछ बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको पता है कि मुझे जीवन चलाना है। वो जीवन के संघर्ष में लगा हुआ है ना, आप जीवन के आराम में लगे हुए हैं। दोनों में फ़र्क है, आपके और उसके जीवन में फ़र्क है। आराम को छोड़ करके काम करना होगा, और काम भी सही दिशा में जब आप करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। सही दिशा में नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। आप देखिए जीवन में जो लोग सक्सेस हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने काम भी किया और सही दिशा में किया। वो लोग बहुत बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। सही दिशा भी हो जाए काम के साथ साथ, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। और आज तो आपके पास बहुत सारे पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते थे, अब तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई। आप अपने आजकल पढ़ी लिखी फैमिलियां जनरली सभी के घर परिवार के अंदर मिल जाएंगे लोग पढ़े लिखे। परिवार नहीं है तो पड़ोस में मिल जाएंगे, पड़ोस नहीं है तो आपके जो जहाँ आपने एजुकेशन ली है वहाँ के लोगों से ले सकते हैं सलाह। वो नहीं है तो आप काउंसलर मिल जाएंगे, काउंसलर नहीं है आपको मूवी का उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल का सहारा मिल जाएगा। मोबाइल नहीं है तो आपको और किसी का सहारा मिलेगा। बहुत सारे एक्सपोजर बहुत सारा है। पहले एक्सपोजर नहीं था, अभी आपके पास एक्सपोजर भी है, लोग भी हैं। आप लेना ही नहीं चाहते सारा, आप तो मान चुके। अब मैंने 10th कर लिया और इसके बाद मुझे अब आपको एक यदि कोई दिशा पता है तो बस आपने उसी दिशा में जाना है। दूसरी कोई और कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या क्या हो रही हैं,
इसके बारे में कोई जानकारी लेनी नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में एक ही फील्ड चल रहा है, एक ही फील्ड चल रहा है। यानी आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया, वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट क्योंकि अंदर कितने सब्जेक्ट हैं वो तो आपको चुनना पड़ेगा ना कि आपको क्या करना है। आपको पता ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते, सिर्फ आप भाग रहे हैं किसी के पीछे। भागना छोड़िए, अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप चीज़ों को चुन सकते हैं। देखिए सुंदर पिचाई, आप देखते हैं वो वहाँ कहाँ पहुँच गए। वो क्यों पहुँचे? क्योंकि उनके पास उन्होंने गरीबी को देखा, और दूसरी बात वो कुछ पाना चाहते थे। जो कुछ पाना चाहता है, पाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो उसको वो चीज़ मिल जाती है। एक व्यक्ति जो काम कर रहे, देखिए हमारे यहाँ की जो जितनी भी असफल महिलाएं देख रहे हैं, वो सारी महिलाओं का दोष ये है कि उन्होंने कभी इस दिशा में काम ही नहीं किया, पर क्योंकि परिवार ने तो पहले ही कह रखा है कि तुमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यदि परिवार भी ये कह रहा है तो महिला भी ये स्वीकार कर लेती कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो मेरे परिवार में मिलेगा मैं उसी को ले करके अपना घर चला लूँगी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है, वो यही मान करके चलती है। लेकिन उसका परिणाम सिर्फ दुख ही है, और सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता। जो आज के समाज में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, उस सबकी वजह जो है हमारे समाज की जो पिछड़ी हुई सोच है, उसके कारण से ये इतनी सारी प्रॉब्लम है। इन कारण से निकलना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जिस सोच में जिए चले जा रहे थे, वो सोच से बाहर आना होगा। देखिए मैं सोच से बाहर तो निकली, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे जो होना चाहिए वो फिर भी कहीं कमी रह गई। यानी आपको जो हम अभी भी करती हैं महिलाएं लापरवाही, बोले हम तो बहुत कुछ जानते हैं, अब हमें क्या करने की ज़रूरत। यदि किसी जॉब में आ गई, किसी अच्छी पोस्ट को पा गई, तो फिर अभी भी महिलाओं से पूछिए, आज मुझे अपने कार्य को करने, कोई योजना बनाती हूँ, कोई कार्य करने के लिए किसी महिला का साथ लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे मालूम है ये तभी तक काम करेंगी जब तक इनके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तब तक ये मेरे हाँ मिला रही हैं। जिस दिन इनको कोई छोटा सा भी जॉब मिल गया ना, ये मुझे छोड़ के चल जाएंगे, क्या है इतनी तो इनकम हो रही है, अब इससे ज़्यादा क्या सोचना है। लेकिन वही पुरुषों को देखिए, वो जानते हैं कि हमको जीवन में जितना भी मिल रहा है उससे आगे जाना है, ये कुछ नहीं है जो भी मिल रहा है। यानी महिलाएं जहाँ 10-20 हज़ार 25 हज़ार पर संतुष्ट हो जाती हैं, वहीं पुरुष जो है वो एक अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी जॉब मिलने के बाद, अच्छे सारी चीज़ों को होने के बावजूद भी वो ढूंढता ही रहता है। अंत तक उसका जो खोज है वो ख़त्म नहीं होती, चाहे चीज़ें मिले या ना मिले, लेकिन खोज उसकी चलती है, क्योंकि उसके अंदर डाला ये गया है कि तुमको कुछ करना है। तो वो कुछ करने के लिए वो बराबर संघर्षरत रहता है। अपनी फैमिली को तो चलाना ही है, उसको उतना तो उसको लाना ही है जितना उसके घर की ज़रूरत है। उतना तो उसको पता है कि मेरी घर की ज़रूरत 60 हज़ार में पूरी होगी या 80 हज़ार में, वो तो उतना तो प्रयास वो करता ही करता है। लेकिन वो उससे ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को आगे लेके जाना चाहता है। वही महिलाओं की सोच ये है कि यदि मिल रहा है तो एक छोटे से संतुष्ट हो जाएंगी, छोटे को भी इतना मान लेंगी कि उनको लगेगा कि मतलब पैर ही ज़मीन पे नहीं पड़ते, कि अब तो हमने बहुत कुछ पा लिया, अब हमें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इतना प्रयास नहीं करती। यदि उनसे कोई कहे तो कहे मुझे क्या करना है, इतना इनका आ रहा है, इतना मेरा आ रहा है, बस बात ख़त्म। इसके आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब सोच ही रोक देती हैं। तो अभी बदलाव हुआ है, लेकिन पूरी तरह बदलाव नहीं है, तो बदलाव पूरा आना चाहिए। यानी चाहे आपके पास घर परिवार के अंदर कुछ भी हो, इसका मतलब ये थोड़ी है आके आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपके जीवन में अब कोई मतलब, और यदि पैसा आएगा तो चला कहाँ जाएगा। आप जो व्यर्थ में इधर उधर टाइम बर्बाद करते हैं, उससे यदि आप कहीं आगे बढ़ कर के कुछ कर लेंगे तो कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन वो तो सोच ही नहीं है, वो सोच तो है ही नहीं, करना ही नहीं चाहते भाई। जब हमको बिना किसी एफर्ट्स के कोई चीज़ मिल जाती है, हम लोग काम करना ही बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, जिससे कि शारीरिक नुकसान सबसे पहले होता है।
आपकी बॉडी जो है कार्य करना, जो जितनी महिलाएं जिनको अपने परिवार का साथ मिल जाता है उनका सबसे पहले शरीर बर्बाद होता है, क्योंकि वो शरीर की सारी एनर्जी को वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, कहीं भी जगह पे नहीं लगाती। वहीं जहाँ पुरुष है वो घूमने फिरने में, दोस्ती में, यारी में, इसमें ही समय बर्बाद कर देते हैं। यदि पेंशन भी आ रही है तो फिर इसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। अभी भी वो इस सोच को लिए बैठे हैं कि साधु इतना चाहिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ठीक है भाई, साधु भूखा ना जाए ये पहले की सोच थी। आप परिवार लेके बैठे, बहुत पैसा है ना आपके पास, बाकी लोग बहुत हैं, लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, आप दे दीजिए उनको। बहुत पैसे वाले हैं ना आप, बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, संसार का सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है, तो आप बांट दीजिए लोगों के पास। लोग तो मदद के लिए चाहते, तब तो आपके पास 10 रुपये भी नहीं निकलते। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने जीवन में काम कर कीजिए और फिर उसके उसके बाद बदलाव को देखिए। जीवन को चलाते रहिए, देखिए जीवन चलेगा तो आप चलेंगे, और आप चलेंगे तो ये संसार चलेगा। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।